एक आदमी अगर जाके पूछता है भगवान के पास और भगवान को बोलता है कि चलिए ये मैं मांगता हूँ भगवान राम से कि ये जो चीज है मेरा ये कर दीजिए। अब वो उस आदमी के दिमाग में एकदम फेथ होता है कि तो है। तो ये जो क्रिएटर या भगवान कह लीजिए, इन्होंने जो चीजें बनाई हैं वो बहुत खूबसूरत है और आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते एज एन क्रिएशन। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और मेरे चैनल का नाम है अभिषेक मैनिफेस्टेशन। और हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी कुछ भी मांगते हैं और उनके पास कुछ भी एक्सपेक्टेशंस के बिना जादुई की तरह वो चीज मिल जाता है, बस वो मांगते हैं और उनको मिल जाता है। तब कैसे होता है कि बात किया जाए, आप चाहते हैं घर बनाना, आप सोचेंगे कि अरे मुझे घर बनाने के लिए 50-60 लाख रुपए चाहिए, पर मेरे पॉकेट में तो अभी 50 रुपया नहीं है। तो ये तो एक इम्पॉसिबल चीज है, इसका तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं है, पॉसिबल इम्पॉसिबल ये सिर्फ आपके लिए है, यूनिवर्स के लिए नहीं है। इम्पॉसिबल पॉसिबल, यूनिवर्स कुछ भी कर सकता है। एक लेवल पे आप एक इच्छा क्रिएट कर रहे हैं, वहीं दूसरे लेवल पे आप अगर बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, तब मतलब आप बोल रहे हैं कि आपको ये नहीं चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है यूनिवर्स के साथ। और इंटरेस्टिंगली ये जो लोगों की डिजायर्स बहुत जल्दी पूरी होती है, वो किसी ना किसी चीज पे फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं या श्रद्धा रखते हैं। बड़ा एक सिंपल चीज देख लीजिए, एक एक आदमी अगर जाके पूछता है भगवान के पास और भगवान को बोलता है कि चलिए ये मैं मांगता हूँ भगवान राम से कि ये जो चीज है मेरा ये कर दीजिए। अब वो उस आदमी के दिमाग में एकदम फेथ होता है कि ये तो भगवान करके ही देंगे। उसके माइंड से सारे जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव बिलीव्स है, वो सारे कुछ निकल जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता है, एकदम फेथ होता है। अब कोई उसका क्वेश्चन रहता ही नहीं है, उनको भगवान बना के देंगे। तो ये उस तरीके का पीपल, उस तरीके के आदमी के लिए वो चीज हो जाता है। और इंटरेस्टिंगली जो है, जो मैनिफेस्टेशन है वो सिंपल माइंडेड पीपल या उस तरीके के लोगों के लिए वर्क करता है जो बच्चे जैसा सोचते हैं कि ये होगा तो ये होगा ही, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। लोग जब बड़े हो जाते हैं, लोगों को एक्सपीरियंस होने लगती है, लाइफ में मैच्योर्ड हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तो दिक्कत ये होती है लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, उनकी खुद की इंटेलिजेंस उनके खिलाफ काम करने लगती है। पॉसिबल पॉसिबल ये सब रिमूव हो जाता है, उनको लगता है कि ये तो भगवान करके ही देंगे, उनके पास श्रद्धा इतनी है। भगवान क्या, अगर भगवान करके देंगे लिटरली, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान आपके लिए अपना एक हाथ भी नहीं उठाएंगे। भगवान एक सोर्स है क्रिएशन के, भगवान एक अल्टीमेट सोर्स है। आप पूरी दुनिया देखते हैं, आप जैसे भी देखते हैं, आप पहाड़ देखते हैं, कहीं और के स्विट्जरलैंड देखते हैं, या इंडिया में बात की जाए लक्षद्वीप देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा चल रहा है, जम्मू देखते हैं, कसौल देखते हैं, दिस टाइप से पहाड़, रिवर, झरना, इतनी खूबसूरती है नेचर में। ये सारी चीजें किसने क्रिएट किया हुआ है, कि कौन है ये जो क्रिएट करता है? ये कोई ना कोई सोर्स क्रिएटर तो है। तो ये जो क्रिएटर या भगवान कह लीजिए, इन्होंने जो चीजें बनाई हैं वो बहुत खूबसूरत है और आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते एज एन क्रिएशन। ये इतनी खूबसूरत है कि इसकी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। चीजें पॉसिबल हैं या इम्पॉसिबल हैं, ये चीजें जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया की। और दुनिया में यही चीज जो है ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ने से रोक रही है। आप जब भी कोई आदमी एक डिजायर करता है या कोई विजन की तरफ बढ़ता है, तो वो उसको हमेशा वो देखता है कि आ, कि ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। मतलब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, आपके पास कुछ हुआ है, आपका जो मेमोरी है वो ऑलमोस्ट हमेशा पास्ट में रहता है। और पास्ट एक्सपीरियंस आप देखते हैं, ये अभी तक तो मेरे साथ हुआ ही नहीं है, कभी हो ही सकता ही नहीं है। किसी को कभी सक्सेस मिलता नहीं है तो वो सोचता है कि यार मुझे तो कभी पास्ट में सक्सेस मिला ही नहीं, तो फ्यूचर में कैसे मिल सकता है? ये नेचर के लॉ के अगेंस्ट है। अगर आप सोचे कि अभी तक मुझे उड़ना है, और आप सोचते हैं कि मैं सुबह उठ के चल सकता हूँ, ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि भाई आपको पता है कि आप कल भी चले थे, पर आप कभी ये सोचते हैं कि आपको सुबह उठ के उड़ना है?
क्या ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है? कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। कुछ साल पहले तक उड़ना सोचा भी नहीं था, आज एरोप्लेन्स बन गए, बहुत कुछ बन गया। अब बहुत लोगों ने अपने इस चीज के लिए लाइफ भी दिया, इस तरह के इन्वेंशंस के लिए। पास्ट में रह के जिंदगी को नहीं जीत सकते, फ्यूचर में रह के जीत सकते। फ्यूचर में कुछ भी पॉसिबल है। आप पास्ट में रह के जी रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी जो थॉट्स हैं वो काफी कंपल्सिव हैं, मतलब अपने आप हो रहा है, कॉन्शियस नहीं है। आपको अपने आप को कंपल्सिवनेस से कॉन्शियसनेस की तरफ मूव करना है। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। मैं जी जब जर्नी में मैं वीडियोस बनाता हूँ या ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं, ज्यादा लाइक्स नहीं आते, कुछ वीडियोस चलते हैं, कुछ वीडियोस नहीं चलते हैं। कभी कुछ कोलैबोरेशन करने जाओ तो लोगों से बात करो तो लोग बोल देते हैं वीडियोस आपने अच्छी बनाई है, ये की है, वो की है, पर असली बात करने आओगे, हाँ साथ में वीडियो करेंगे, उसका जवाब लोग देते नहीं है। तो ये सारी चीजें होती है। तो उस समय लोगों को हमेशा डाउट होने लगता है, आपको अपने आप पे ही डाउट होने लगता है, हाँ चीजें होंगी नहीं होंगी। पर चीजें जो है ना वो लोगों पे डिपेंड नहीं करती है, चीजें यूनिवर्स पे डिपेंड करती है, यूनिवर्सल लॉस पे चलती हैं, क्रिएटर पे चलती है या गॉड पे चलती है या भगवान से चलती है, तो चीजें हमेशा हो जाती है। तो आप भी अपनी जर्नी शेयर कीजिए, आप अपने लाइफ में अभी जो कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, आप कहाँ पे हैं, कंपल्सिवनेस से कॉन्शियस से आप मूव किए हैं या नहीं, और मैनिफेस्टेशन जर्नी में आप कहाँ, क्या क्या आप मैनिफेस्ट किए हैं और क्या क्या आगे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए भाई, अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो।